एक बार फिर अखिलेश यादव ने सवाल उठाए हैं जिनका सीएम योगी ने जवाब दिया है। महाकुंभ को लेकर के सियासी बयानबाजी जारी है। अखिलेश ने कहा कि मुनाफे के लिए धार्मिक आयोजन नहीं होता। महाकुंभ के बहाने बीजेपी वाले खुद को चमका रहे हैं। सीएम योगी ने पलटवार करके कहा है कि महाकुंभ से आस्था के साथ आर्थिक फायदा भी पहुंचा है, लेकिन कुछ लोग सनातन और हिंदुओं का लगातार अपमान करने से बाज नहीं आते। ये रिपोर्ट देखिए। महाकुंभ को लेकर सियासी बयानबाजी थमने का नाम नहीं ले रही है। एक बार फिर महाकुंभ को लेकर अखिलेश यादव ने बीजेपी पर बड़ा हमला बोला है। उनका कहना है कि धार्मिक आयोजन मुनाफे के लिए नहीं होते। महाकुंभ का आयोजन इन्होंने अपने आप को चमकाने के लिए किया है। वहीं सीएम योगी का दावा है कि प्रयागराज महाकुंभ ने यूपी की अर्थव्यवस्था को जबरदस्त लाभ पहुंचाया है। इस आयोजन से यूपी को करीब 3.5 लाख करोड़ रुपए का आर्थिक लाभ हुआ है। धार्मिक आयोजन मुनाफा के लिए नहीं होते हैं। हमारे मुख्यमंत्री जी क्या कह रहे हैं कि 2 लाख करोड़ का व्यापार होगा और व्यापारियों मर रहा है। व्यापारी घाटे में चला गया। जिन्होंने दुकानें ली वो उनका काम नहीं हुआ, बिका नहीं सामान, उनको लॉस हो गया बड़े पैमाने पे। तो कुंभ इन्होंने अपने आप को चमकाने के लिए किया। भारतीय जनता पार्टी कोई भी कार्यक्रम हो, चाहे धार्मिक हो, सांस्कृतिक हो, चाहे खेल का हो, ये हर एक में राजनीति कर देते हैं। और ये प्रयागराज में एक जगह में हुआ है। ऐसे ही लाखों लोगों को कार्य मिला है, उनकी आमदनी बढ़ी है और ये आमदनी अल्टीमेटली यूपी की आमदनी के साथ बढ़ने जा रही है। मेरा अनुमान है कि यह संख्या 60 करोड़ तक पहुंचती है। तो मान के चलिए कि यूपी की जो इकोनॉमी होगी वह लगभग 3.25 से लेकर 3.5 लाख करोड़ रुपए की अतिरिक्त यूपी की जीडीपी में बढ़ोतरी होने वाली है। अखिलेश यादव ने महाकुंभ के बहाने योगी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सरकार कहती है कि उनका डिजिटल कुंभ था, लेकिन मरने वालों की डिजिट नहीं बता पा रहे हैं। वहीं सीएम योगी ने कहा कि महाकुंभ का संदेश एकता से ही अखंड रहेगा देश। हिंदू होने का मतलब सुरक्षा की गारंटी है। जो गिनती नहीं बता पा रहे हैं, कहते हैं हमारा डिजिटल कुंभ था, डिजिट नहीं बता पा रहे। कितने लोगों की जान चली गई। 2027 के लिए भाजपा अपनी तैयारी ये कह रहे हैं कि इतने करोड़ आए, लेकिन मरने वालों की गिनती नहीं गिन पा रहे हैं। कि महाकुंभ का संदेश या महाकुंभ से संदेश एकता से ही अखंड रहेगा ये देश, एकता से ही अखंड रहेगा ये देश। हम सबकी एकता इस देश की अखंडता का आधार है और भारत अखंड है, सुरक्षित है, तो हम भी उसमें सुरक्षित हो जाते हैं। हमारे धर्मस्थल सुरक्षित रह जाते हैं, हमारे पर्व और त्योहारों की परंपरा सुरक्षित रह जाती है, हमारे मठ और मंदिर, हमारा धर्म सुरक्षित हो जाता है, हमारी बेटियां, हमारी बहनें सुरक्षित हो जाती हैं। हिंदू होने का मतलब भारत की एकता अखंडता की गारंटी देना। समाजवादी पार्टी के बागी विधायक मनोज पांडे ने एसपी पर ही हमला बोला है। उनका कहना है कि एसपी के लोग कुंभ को लेकर जानबूझकर अनर्गल प्रचार कर रहे हैं। सीएम योगी ने महाकुंभ को लेकर जैसी व्यवस्था की, उसकी विदेशों में भी तारीफ हो रही है। महाकुंभ का आयोजन ये केवल शब्दों से नहीं पिरोया जा सकता। अद्भुत, अकल्पनीय, और मैं समझता हूं कि जो कार्यक्रम आज उत्तर प्रदेश की सरकार और उसके माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने करके दिखाया है, निश्चित रूप से इस पर कोई जो है टिप्पणी नहीं की जा सकती। पूरा देश और विदेश से भी आने वाले लोगों ने आज कुंभ की व्यवस्थाओं की सराहना की। महाकुंभ में अब तक 53 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु त्रिवेणी के पवित्र जल में स्नान कर चुके हैं। सीएम योगी का दावा है कि इन श्रद्धालुओं के आने से यूपी की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिली है। वहीं विपक्ष लगातार सरकार के दावों पर सवाल उठा रहा है। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।
महाकुंभ में पवित्र स्नान को लेकर श्रद्धालुओं की भीड़ लगातार चुनौती बनी हुई है। प्रयागराज ही नहीं, देश के अलग अलग जिलों में भी स्टेशनों पर जबरदस्त भीड़ उमड़ रही है। यही वजह है कि प्रशासन को श्रद्धालुओं का ये सैलाब नियंत्रित करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ रहा है। ये रिपोर्ट देखिए। महाकुंभ को लेकर श्रद्धालुओं का सैलाब। इस स्टेशनों पर महाकुंभ के यात्रियों की भयंकर भीड़। प्रयाग से पटना तक चुनौती बनी लोगों की भीड़। प्रयाग, पटना, मुजफ्फरपुर, आसनसोल, आरा, कटनी, जिस स्टेशन पर नजर जाएगी वहां श्रद्धालुओं की जबरदस्त भीड़ उमड़ रही है। ट्रेन में सवार होने के लिए ऐसी होड़ मची है जो प्रशासन के लिए चुनौती बनी हुई है। बिहार की राजधानी पटना से आई ये तस्वीरें देखिए। प्रयाग जाने के लिए श्रद्धालुओं की ऐसी भीड़ है कि हर एक यात्री की निगरानी के लिए भारी पुलिस बल की व्यवस्था करनी पड़ रही है। प्रयागराज जाने के लिए लगातार हजारों की संख्या में श्रद्धालु पटना जंक्शन पहुंच रहे हैं और अभी कुंभ स्पेशल ट्रेन के पहुंचने के बाद जो तस्वीरें हैं आपके सामने हैं, यानी देखिए जो लापरवाही है, किस प्रकार से लोग जो है गेट पर चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि जो आरपीएफ और जीआरपी के जवान हैं वो कड़ी मशक्कत कर रहे हैं और एक बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि जो लोग हैं उनकी संख्या बहुत ज़्यादा है और ट्रेन में जगह नहीं है। और देखिए कुंभ स्पेशल ट्रेन में किस प्रकार से धक्का मुक्की के साथ जो है लोग बैठने के लिए लगातार जो है गहमागहमी कर रहे हैं। हाथापाई तक की नौबत रहती है। हालांकि आरपीएफ और जीआरपी के जवान हैं जो लगातार तत्पर दिख रहे हैं क्योंकि गेट बंद कर लिया था अंदर से। जनरल कोच की बात तो छोड़िए, रिजर्वेशन वाली बोगियों में ठसाठस भीड़ है। आलम ये हो रहा है कि बोगियों में सवार होने के लिए न सिर्फ धक्का मुक्की हो रही है बल्कि नोक-झोंक भी लगातार हो रही है। आदमी को मतलब ज्यादा तकलीफ पुलिस ही दे रही है और ऊपर से जनरल डिब्बा से ज्यादा तो रिजर्वेशन डिब्बा में भीड़ है। गवर्नमेंट को वो ट्रेन स्पेशल देना चाहिए 2, 4, 5, 10। इसके कारण से आदमी पब्लिक में बैठ रहा है, पॉकेट में पैसा नहीं है। मुजफ्फरपुर से आई ये तस्वीरें देखिए। पवन एक्सप्रेस के स्टेशन पर लगते ही एक एक सीट के लिए संघर्ष हो रहा है। जिसे सीट मिल रही है वो खुश, जिसे नहीं मिल रही वो अगली ट्रेन के इंतजार में है। भीड़ है लगातार है। हर स्टेशन में लोग चढ़ रहे हैं। चढ़ रहा है ना। जगह है ट्रेन में? नहीं है, अब नहीं है। नहीं है। कहाँ से आ रही हैं? हम नेपाल से। बिहार के ही आरा स्टेशन की भी ये तस्वीरें देख लीजिए। दिल्ली में हुए हादसे के बावजूद लोग किसी भी कीमत पर कुंभ पहुंचना चाहते हैं। यही वजह है कि आरपीएफ की टीम लोगों को सुरक्षित यात्रा कराने को लेकर मौके पर डटी हुई है और लगातार अनाउंसमेंट के जरिए यात्रियों को सावधानी बरतने की हिदायत दी जा रही है। स्थानीय पुलिस, जीआरपी, आरपीएफ और कमर्शियल स्टाफ मिलकर हर एक कोच के सामने खड़ा होकर सभी यात्रियों को सुरक्षित कोच में प्रवेश करवा रहे हैं। लगातार भीड़ बढ़ती जा रही है सर। हाँ, एक्चुअली जब गाड़ी खड़ी रह रही है तो हर एक कोच के सामने हमारे आरपीएफ, जीआरपीएफ और लोकल पुलिस खड़ी होकर सभी सुरक्षित यात्री कोच में प्रवेश कराया जा रहा है। जाहिर है इस वक्त हर श्रद्धालु महाकुंभ पहुंचना चाहता है, लेकिन जरूरी है कि सावधानी के साथ यात्रा की जाए। दिल्ली में बीजेपी की अगुवाई में भले ही अभी तक सरकार का गठन नहीं हुआ है, लेकिन चुनावी वादों पर अमल को लेकर के हलचल बढ़ गई है। दिल्ली में यमुना नदी की सफाई का अभियान शुरू हो गया है। यमुना नदी में ट्रैश स्कीमर, वीड हार्वेस्टर और ड्रेज यूटिलिटी क्राफ्ट से सफाई अभियान शुरू कर दिया गया है। इससे पहले एलजी सक्सेना ने दिल्ली के मुख्य सचिव समेत अन्य जिम्मेदार अधिकारियों को यमुना की सफाई का काम तुरंत शुरू करने के निर्देश दिए और इसके लिए खास योजना भी तैयार की गई है। मैंने चुनाव प्रचार के दौरान संकल्प लिया है कि यमुना जी को हम दिल्ली शहर की पहचान बनाएंगे।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यमुना को लेकर जो संकल्प किया था, उस संकल्प को सिद्धि तक पहुंचाने की शुरुआत हो चुकी है। यमुना के कायाकल्प का काम शुरू हो चुका है। यमुना में उतरी बड़ी बड़ी मशीनें ये तो शुरुआत भर हैं। दिल्ली के एलजी ऑफिस के मुताबिक यमुना की सफाई का काम 4 अलग अलग फेज में किया जाएगा। सबसे पहले यमुना नदी की धारा से कचरे और गाद को हटाया जाएगा। इसके साथ ही नजफगढ़ ड्रेन, सप्लीमेंट्री ड्रेन और अन्य सभी प्रमुख नालों में सफाई अभियान शुरू किया जाएगा। इसके अलावा एसटीपी यानी मौजूदा सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स की क्षमता और आउटपुट पर नजर रखी जाएगी। इसके अलावा 400 एमजीडी सीवेज ट्रीटमेंट की कमी को पूरा करने के लिए नए प्लांट बनाए जाएंगे। एक 3 साल का एक रणनीति बनाई गई है। 3 साल के अंदर यमुना जी साफ हो, इसकी चिंता कर रहे हैं। और दिल्ली सरकार जैसे ही गठित होगी और दिल्ली सरकार के एजेंडे पे सबसे पहला एजेंडा ये होगा कि हम यमुना कैसे साफ करें और 3 से 5 साल के अंदर यमुना जी बिल्कुल स्वच्छ और निर्मल हो, इसकी चिंता होगी। जिस दिन उन्होंने ये कहा था कि यमुना में बीजेपी ने या हरियाणा सरकार ने जहर मिला दिया है, उन्होंने अपने ताबूत में आखिरी कील ठोक ली थी। निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री जी का जो वक्तव्य है, यमुना मैया को साफ करने का वक्तव्य है और उसी काम पर एलजी साहब ने जो कचरा निपटान की है, 3 साल के अंदर इस यमुना को साबरमती जैसा अहमदाबाद में रिवर फ्रंट है वैसा होगा, पर्यटन स्थल होगा, यमुना साफ होगी। लोग सफाई के मामले में पूर्वांचल के लोग वहां पर अपनी पूजा भी करेंगे। दिल्ली चुनाव में यमुना की सफाई का मामला बड़ा चुनावी मुद्दा बना था। यमुना की सफाई के लिए खुद बीजेपी ने 3 साल की डेडलाइन सेट की है और अब उसे जमीन पर उतारने के लिए सरकार के गठन से पहले ही एक्शन प्लान पर काम शुरू हो चुका है। 3 साल में यमुना को साफ करने के लक्ष्य को पूरा करने के लिए कई एजेंसियां और सरकार के कई विभाग एक साथ आएंगे। इनमें आपस में कोऑर्डिनेशन के जरिए एक्शन प्लान पर काम आगे बढ़ेगा। इनमें दिल्ली जल बोर्ड, दिल्ली नगर निगम, पर्यावरण विभाग, सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण विभाग के अलावा पीडब्ल्यूडी और डीडीए की अहम भूमिका होगी। दिल्ली में यमुना की प्रतिष्ठा को फिर से स्थापित करने की शुरुआत हो चुकी है। गंगा की तरह दिल्ली में यमुना घाट पर संध्या आरती का शुभारंभ हो चुका है। आगे यमुना का प्लान बेहद बड़ा होने वाला है। यमुना किनारे रिवर फ्रंट बनाने का भी प्लान है और यमुना को फिर से दिल्ली की पहचान बनाने की शुरुआत भी होगी, जैसा कि पीएम मोदी ने दिल्ली वालों से वायदा किया था। यमुना जी को हम दिल्ली शहर की पहचान बनाएंगे। इंडियाज गॉट लेटेस्ट